फैक्टर जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% मार्क्स हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट मैंडेटरी, वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास होता है तो कुछ कॉलेजेस के लिए आपको एडवांटेज रहता है। पैरा जंबल्स भी आते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो लैंग्वेज स्किल से 36 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 28 मिनट मिलते हैं। केजी सोमाया अगेन इट्स वेरी गुड कॉलेज, एसआरएम यूनिवर्सिटी करती है, यूपीएस देहरादून, एमएटी। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज जूही नरूला and in this video we are going to discuss every possible detail associated with NMAT 2025. Let's get started. So देखिए, since the notification is out and we must be really considering whether we should fill the form, so my suggestion is yes, definitely apart from CAT you should appear for ZAT, NMAT, SNAP, right? These are three definitely go to exams that you should consider, right? तो देखिए, अगर हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 यानी कि 10th और 12th तो होना ही चाहिए, या फिर 3 या 4 साल की डिग्री होनी चाहिए. So 3 if you are doing a regular graduation, 4 in case you are an engineering student, right? So it could be from any recognized university in any discipline. Coming to the next factor, जो minimum percentage है वो 50% मार्क्स हैं यहाँ पर. तो आप में से कोई ऐसा है जिनकी परसेंटेजेस कम रही हैं, तो दिस कुड बी योर मोमेंट, राइट? कई ऐसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ही 50% है, तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करिए. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं. ये कई बार डाउट आता है कि मैम हम तो फाइनल ईयर में, कैन वी फिल द फॉर्म? येस, यू कैन फिल द फॉर्म, but then you should be able to present proof of graduation within the specific timeline. तो जब आपका usually admission procedure start होता है, तब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री होनी चाहिए, राइट? एंड देन वर्क एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट मैंडेटरी, वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास होता है तो कुछ कॉलेजेस के लिए आपको एडवांटेज रहता है. बट स्पीकिंग टेक्निकली देर इज नो एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट टू हैव अ वर्क एक्स, राइट? चलिए, अब आगे नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, एनमैट का सिलेबस क्या है. तो जब हम बात करते हैं VARC की, लैंग्वेज की, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? जो आप कैट के RC सॉल्व करते हैं उससे रिलेटिवली डिफिकल्टी लेवल कम ही रहता है. पैरा जंबल्स भी आते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी यूसेज, क्लोज टेस्ट, sentence correction, some reasoning driven questions. So that would be the syllabus of the language skills. Further, if we proceed and see what is tested in quantitative aptitude, तो arithmetic, algebra तो pillars of quant है, right? ये तो ऐसे sections हैं, ऐसे areas हैं जिन पे question आना mandatory ही है. Apart from this, number system, modern math में PNC, probability, progressions, geometry, mensuration, DI, DS के questions आपको देखने को मिलते हैं. Difficulty level again moderate, not extremely difficult, but yes, in comparison to CAT you will find the paper much more easier and doable. Now when we talk about logical reasoning, you have questions based on series, coding, decoding, blood relation, direction sense, input output, statement assumption, conclusion, puzzle, syllogism, analytical and critical reasoning questions, right? तो यहाँ पर आपको कैट से बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से मेहनत करनी है, अलग से एफर्ट करना है, ताकि आप क्वेश्चन से फ्रेंडलीनेस डेवलप कर सकें. Now next aspect that we talk about, that what is the paper pattern. तो लैंग्वेज स्किल से 36 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 28 मिनट मिलते हैं. क्वांटिटेटिव स्किल से फिर 36 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 52 मिनट्स मिलते हैं. लॉजिकल रीजनिंग के लिए 36 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट्स मिलते हैं. तो टोटल 108 क्वेश्चंस आर टेस्टेड एंड द टाइम प्रोवाइडेड इज 120 मिनट्स, राइट? तो हर क्वेश्चन का एक ही मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती. अडेप्टिव फॉर्मेट है, यानी कि आप जैसा क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होगा. तो अगर आप क्वेश्चन आसान करते हैं तो मे बी डिफिकल्टी लेवल विल ड्रॉप डाउन, एंड इफ यू डू वेल द डिफिकल्टी लेवल वुड इनहैंस. नाउ एग्जाम मोड वुड बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट? अब तो सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, राइट? एंड दिस इज कंडक्टेड बाय GMAT. सो GMAT जो GMAT कंडक्ट करवाती है वही NMAT का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, राइट? चलिए, नेक्स्ट इफ वी सी द रजिस्ट्रेशन डेट्स, सो रजिस्ट्रेशन हैज बिगन फ्रॉम द
फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, रजिस्ट्रेशन एंड्स मिड वीक अक्टूबर, एग्जाम विंडो अक्टूबर टू दिसंबर है, मल्टीपल डेट्स हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट चूज कर सकते हो, राइट। और रीटेक स्केड्यूलिंग विंडो, इस एग्जाम को आप रीटेक भी कर सकते हो, यू कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स, आई विल गेट इनटू द डिटेल्स in the upcoming part of the video, but that can be decided after the first attempt. Now further, if we proceed and see the registration fees, so registration fees is 3,000 plus taxes, and if you are retaking the exam again, for every attempt you have to pay 3,000. in case आप exam को reschedule कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको separate 1,200 rupees देने होते हैं, right? चलिए, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो फिगर आता है वो समवेयर अराउंड 75,000, 80,000, 90,000 के अराउंड आता है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 85 to 90,000 एस्पिरेंट्स विल अपीयर फॉर एनमैट। नाउ what are the top notch colleges that accept NMAT scores, right? तो नारसी मोंजी ये तो लिस्ट में टॉप पर है ही। एक्साइम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज दैट यू कैन कंसिडर। SDA Bocconi Asia Center Mumbai, right? ISB certificate programs, KG Somaya, again it's a very good college. SRM University करती है, UPS Dehradun, MIT, right? But of course Narsi Munji and Exim University, Bocconi भी ठीक है, Bocconi भी ठीक है, but yes, the good ones would be these ones. KG Somaya की reputation बहुत अच्छी है, so ये आप colleges target कर सकते हो। और ग्लोबल स्कूल्स में एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट विच इज प्लेस्ड इन दुबई, सिंगापुर एंड सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, रोड्स बिजनेस स्कूल, जॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइंसेस, अफ्रीकन लीडरशिप यूनिवर्सिटी, इन केस यू आर वांटिंग टू परस्यू योर MBA फ्रॉम अ ग्लोबल university, right? So as far as retakes and number of attempts are concerned, you can take NMAT up to 3 times. So आप 3 बार पेपर दे सकते हो, एक मेन अटेम्प्ट के बाद आप 2 और रीटेक्स कर सकते हो, राइट? जो मैं आपको इनिशियली बता रही थी, हर एग्जाम के लिए आपको सेपरेट फीस देनी पड़ती है, और एक बार आपका पहला रिजल्ट आ गया उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि अब आपको रीटेक कब करना है एग्जाम को, राइट? सो you can choose the order of sections and schedule your test date during exam window, और जो बेस्ट ऑफ द 3 स्कोर्स होता है, अगर आपने सारे अटेम्प्ट्स ले लिए तो जस्ट वो बेस्ट स्कोर होता है आपका, वो स्कोर कंसिडर किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, राइट? चलिए, सो एनमैट के एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग, ये एक एज रहता है, जब आप तैयार हैं, जब आप प्रिपेयर्ड हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो बाकी कई एग्जाम्स में नहीं देखा जाता। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कई टॉप इंडियन और इंटरनेशनल बी स्कूल स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, राइट? सो आई एम श्योर इस क्विक वीडियो में आपको जो भी डिटेल्स चाहिए थी नेसेसरी टू टेक द डिसीजन वेदर यू शुड अपीयर फॉर एनमैट और नॉट, you've got the details, right? So now you can take a wise decision. So keep working hard, stay consistent. All the best.